आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में वचन। इसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, अर्थात संख्या सूचक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, चाहे प्राणी, स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। या फिर दूसरे अर्थों में इसको देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है, अर्थात जो शब्द संख्या को दर्शाए, शब्द का वह रूप वचन कहलाता है। जिस शब्द से संख्या का बोध हो, वो वचन कहलाता है। इस तरह हम देखेंगे वचन के भेद। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वचन के 3 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन के केवल 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। इस बहुवचन में ही द्विवचन और बहुवचन दोनों की चर्चा होती है। अब एक वचन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, एक संख्या को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जब एक हो तो वह एक वचन है। तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द जो यह दर्शाए, संख्या को दर्शाए और संख्या में यह दर्शाए कि वह संख्या केवल एक है, तो वहाँ एक वचन का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे बच्चा। तो बच्चा कहने का मतलब केवल एक बच्चा, एक वचन है। बच्चा अकेला है। उसी तरह केला, एक केला, पुस्तक, गाय और नदी, ये सभी यह दर्शाते हैं कि वह अपने आप में एकल है, अकेले। अर्थात जब कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अकेले अपने आप को प्रस्तुत करे तो वहाँ एक वचन कहलाएगा। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। बहु अर्थात बहुत। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक अर्थात 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जिस तरह संस्कृत में था कि द्विवचन और बहुवचन, तो वहाँ अगर 2 है तो द्विवचन, लेकिन यहाँ एक से अधिक तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी वस्तु जब एक से अधिक हो तो वहाँ बहुवचन कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे बच्चे, ये जो बच्चे है, ये बच्चे का अर्थ होता है कि वो बच्चा
अब अकेले नहीं है बल्कि समूह में है, झुंड है बच्चों का, एक से अधिक बच्चा है। इसलिए बच्चे, उसी तरह केले, पुस्तकें, गायें और नदियाँ। अब वचन का जो परिवर्तन होता है, उसमें जो बदलाव होता है, किस प्रकार? एक वचन से बहुवचन बनाने की जो क्रिया है, जो नियम है, उसको देखेंगे। किस प्रकार कोई संख्या एक से अनेक हो जाता है, तो कुछ व्याकरणिक नियम है। वचन परिवर्तन के लिए अर्थात बदलाव के लिए, वचन में बदलाव के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके बारे में जानना बड़ा आवश्यक होता है। क्योंकि हिंदी में जो पुल्लिंग शब्द है उसके बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं और स्त्रीलिंग के अलग। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि शब्द वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब तक हम उसके अनुरूप प्रत्यय नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही उसके लिंग में वचन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए वचन परिवर्तन करते समय हमें शब्द के लिंग का निर्धारण होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्योंकि दोनों का जो वचन परिवर्तन होता है तो दोनों के प्रत्यय जो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के प्रत्यय अलग अलग होते हैं। इसीलिए पहले हमें लिंग का ज्ञान होना चाहिए उन शब्दों का। विभक्ति रहित अर्थात जिसमें कारकीय चिन्ह है, कारक के जो चिन्ह है, विभक्तियां हैं, उसका हमें अगर ज्ञान है, अगर वह उस शब्द के साथ है, जिस तरह कि जिन संज्ञा के बाद वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें विभक्ति रहित संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसमें चिन्ह नहीं है, कारक के जो भी चिन्ह है वो जब इसमें नहीं हो तो वो विभक्ति रहित संज्ञा कहलाते हैं। अब विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के जो नियम है, पहला है कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाता है। तो कर्ता कारक अर्थात जो कर्म करे। तो यहाँ लड़का करता है, मान के चले कि लड़का खेलता है, तो कर्म किसके द्वारा हो रहा, संपन्न हो रहा है? तो लड़की के द्वारा। इसीलिए कर्म करने वाला जो होता है वो करता है, तो कर्म संपन्न हो रहा है लड़का के द्वारा, इसलिए लड़का जो है वो करता है। तो यहाँ कर्ता कौन है? लड़का है। कह रहा कि आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाता है। अब कर्ता कारक में है लड़का, अब लड़का है, अंत में आकारांत है। यहाँ दर्शाया गया है कि अगर उसके अंत में आकारांत है तो आकारांत की जगह एकारांत अर्थात एक की मात्रा लगा देने से वह बहुवचन हो जाएगा। जो एक वचन था वो बहुवचन हो जाएगा। अब देखते हैं कि लड़का अर्थात एक लड़का, और वहाँ एक ही मात्रा लग जाता है आकार हटके, तो होता है लड़के अर्थात एक से अधिक, 2, 3 या उससे भी अधिक। उसी तरह गधा यह भी करता है। और यहाँ जो आकारांत है, अंत में जो आ की मात्रा है, वहाँ हम फिर से आकारांत हटा के एकारांत लगा देते हैं, अर्थात एक ही मात्रा जब लगा दें तो वहाँ गधा से हो जाएगा गधे, अर्थात ये एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। उसी तरह घोड़ा, यहाँ भी आकारांत है, वहाँ हम आ की मात्रा हटाकर एकार लगाते हैं तो होता है घोड़े। कपड़ा, आकार हटाकर हम एकार लगाते हैं तो कपड़े। इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार जिस
शब्द में, जिस संज्ञा में जो पुल्लिंग है, अगर उसमें चिन्ह नहीं है, विभक्ति चिन्ह नहीं है, और उसके अंत में जो आकारांत है उसको हटाकर जब हम एकारांत लगाते हैं तो वह किस प्रकार बहुवचन बन जाता है। अब वाक्य में प्रयोग, कपड़ा फटा है, यहाँ कपड़ा फटा है और कपड़े फटे हैं, तो यहाँ कपड़ा एक है और कपड़े एक से अनेक है। उसी तरह घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा अकेला है और घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ घोड़े अर्थात अनेक संख्या में है। हाँ, अपवाद स्वरूप भी, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उपरोक्त नियमों का पालन तो करते हैं, बावजूद इसके इन शब्दों को इन श्रेणी में नहीं रखा जाता है, अर्थात वो एक वचन या बहुवचन जो कहते हैं उसको हम किसी एक नियम में बांध के नहीं रख सकते। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनका रूप दोनों वचनों में समान रहता है। ये एक वचन में भी वैसे ही रहेंगे, प्रयोग किए जाएंगे, और बहुवचन में उनका वैसे ही प्रयोग होता है। जैसे योद्धा, राजा, पिता, मुखिया, लाला, ये अंत में आकारांत है इन संज्ञा शब्दों के अंत में, लेकिन इनका जो हम बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ भी योद्धा ही होगा, राजा ही होगा, पिता ही होगा, मुखिया ही होगा और लाला ही होगा। यहाँ किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। कुछ जो संबंधवाचक हैं, अर्थात व्यक्ति से जो लगाव है रक्त का, वही है संबंधवाचक शब्द भी हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, काका, माता, चाचा, दादा, मौसा। इन सभी शब्दों के अंत में आकार है और यहाँ भी हम उस तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। यह दोनों एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाएंगे, इसीलिए इनको अपवाद के तौर पे रखा गया है। अब दर्शा रहा कि निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। जैसे देखेंगे अकारांत में, तो अकारांत में है कौन? बालक, घर और नर। उसी तरह ह्रस्व इकारांत ऋषि, कवि, मुनि। दीर्घ इकारांत में है भाई, स्वामी, सिपाही। ह्रस्व उकारांत गुरु, साधु, कृपालु। और दीर्घ उकारांत में है डाकू, आलू, उल्लू। एकारांत में है दुबे, चौबे। ओकारांत में है कोदो, राशो। और औकारांत में है जौ। इन सभी शब्दों का जो वचन है वो समान होता है, एक वचन भी और बहुवचन भी। इनका रूप दोनों में समान रहता है। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंत में अ को ए में बदल देने पर, जिस संज्ञा जो स्त्रीलिंग संज्ञा है, अगर उसके अंत में अकारांत है तो अकारांत के बदले हम वहाँ ए की मात्रा जब जोड़ेंगे तो वह एक वचन से बहुवचन होगा। जैसे गाय, हमको पता है कि वह स्त्रीलिंग है, जैसा कि नियम है कि स्त्रीलिंग संज्ञा का जो अकारांत है उसको हम ए की मात्रा में बदलेंगे। तो गाय चूँकि स्त्रीलिंग है और जो अकारांत है, अंत में अ है, स्वर है, इसको हम हटा कर ए लगा देते हैं तो वह होता है गायें। तो इस तरह वो हो गया बहुवचन। उस तरह बात, जैसे उसकी बात अच्छी है, बात चूँकि स्त्रीलिंग है इसीलिए बात से एक अंग लग गया और हो गया बातें। उसी तरह बहन स्त्रीलिंग है, बहनें। तो इस प्रकार जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है अकारांत वाले, उसमें ए की मात्रा जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों
के अंत में से आ की मात्रा हटाकर अगर हम वहाँ ए लगाएं तो वो जो है संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, तो ये स्त्रीलिंग है। पेड़ की ऊंची शाखा, पेड़ की ऊंची शाखा, तो शाखा स्त्रीलिंग है। आकार है, आ के स्थान पर हम ए लगाएंगे तो हो जाएगा शाखाएं। उसी तरह हाँ, इसमें जोड़ना है, ए जो है वो अलग से जोड़ना है। उसी तरह कथा, कथाएं, लता, लताएं। अब ह्रस्व इकारांत है, तो ह्रस्व इकारांत या दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग जो संज्ञा है उसके अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई को या कर देने से, अर्थात जिस इकारांत संज्ञा के अंत में अगर हम या जोड़ दें तो वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे तिथि, तो तिथि से तिथियाँ। उसी तरह है रीति, रीति से रीतियाँ, और नदी से नदियाँ। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि बहुवचन बनाते समय जो दीर्घ इकारांत है एक वचन में, अगर हम उसका बहुवचन बनाएंगे जो दीर्घ इकारांत है वो ह्रस्व में बदल जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि नदी दीर्घ ई की मात्रा है, तो वह उससे हम अगर बहुवचन बनाते हैं या आकार लगाते हैं तो वहाँ नदी दव में जो दीर्घ की मात्रा है वो ह्रस्व ई में बदल जाता है, जैसा कि है नदियाँ। उसी तरह दवाई से दवाइयाँ। अगला है कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या आता है तो वहाँ या को या कर देना है। अर्थात जिन किसी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या है उस या के स्थान पर या कर देना, अर्थात चंद्र बिंदु लगा देना है। तो जो एक वचन था वो अब वो बहुवचन हो जाएगा। जिस तरह चिड़िया या आकार है, वहाँ हमें केवल चंद्र बिंदु जोड़ना है तो चिड़िया से हो जाएगा चिड़ियाँ, अब ये बहुवचन है। उसी तरह डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। ये जो चंद्र बिंदु लग जाने से जहाँ एक वचन था वहाँ बहुवचन। उसी तरह आ, ह्रस्वई, दीर्घई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए जोड़ने पर जो एक वचन है वो बहुवचन में बदल जाएगा। जो भी कोई मात्रा है, स्वर जितने स्वर हैं, इन सभी स्वर की जो भी मात्राएं हैं उस मात्रा में ए जोड़ दें तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है बहु, दीर्घ की मात्रा है, तो ये चीज़ एक चीज़ ध्यान है कि कभी भी अगर ह्रस्वी या दीर्घ ई है या दीर्घ ऊ है, ये एक वचन में रहेगा, और वही जब बहुवचन में जाएगा तो उसका रूप जो है वो जो इकारांत है, दीर्घ इकारांत है और दीर्घ उकारांत है वो ह्रस्व में बदल जाता है। अब यहाँ बहु स्त्रीलिंग शब्द है, उकारांत है, जैसा कि ऊपर में दर्शाया गया कि अ से लेकर जो भी स्वर हैं, जितने भी स्वर की मात्राएं हैं, उसके अंत में केवल एकार जोड़ दें तो वो पुल्लिंग बहुवचन हो जाता है। तो बहु जो है वो चूँकि स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अब वहाँ बहुवचन बनाने के लिए ए हमने जोड़ा तो हो गया बहुएं, तो जो दीर्घ का था वो अब ह्रस्व कर हो गया। उसी तरह वस्तु से वस्तुएं। अगला है कि एक वचन शब्दों के अंत में
वृंद, गण, जन, लोग, वर्ग आदि, ये जो समूहवाचक संज्ञा पद को जोड़ देते हैं तो वहाँ भी वह एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे कवि, तो कवि कहने का मतलब हुआ अकेला है, और उसी में हम जब गण जोड़ देते हैं, ये समूहवाचक है, तो उससे हो जाता है कविगण। उसी तरह साधु से साधुजन, प्रजा से प्रजाजन, आप से इसमें लोग जुड़ गया। आप किसी व्यक्तिगत को कहते हैं, ये आदर्श सूचक शब्द है अपने से बड़ों को, तो आप किसी व्यक्तिगत को कहते हैं, लेकिन आप लोग जैसे कहते हैं तो समूह का बोध हो जाता है, एक से अधिक लोगों को संबोधित किया जाता है। नर्तक अर्थात नाचने वाला, नर्तक दल जो पूरा समूह है, मंडली। छात्र व्यक्तिगत एक, और छात्र वर्ग छात्रों का समूह। नारी और नारी वृंद, इसी तरह पक्षी से पक्षी वृंद। अब रहा कि विभक्ति सहित, अर्थात जिन संज्ञा शब्द में विभक्ति का चिन्ह लगा हो। कह रहा जिन संज्ञाओं के साथ ने, को, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति सहित संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसमें संज्ञाओं में जो है विभक्ति के चिन्ह पता चलते हैं, लगे रहते हैं। अकारांत, आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर, यहाँ दर्शाया गया कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनको छोड़कर, उनके अलावा जो हिंदी के शब्द हैं, कह रहा है अकारांत और आकारांत तथा एकारांत संज्ञाओं में अ, आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। अर्थात जिस संज्ञा के अंत में अ हो, आ हो और ए हो, वहाँ जब बहुवचन हम बनाएंगे तो वहाँ इन तीनों को के स्थान पर हम केवल ओ कर देते हैं। जैसे घर, तो घर जो है वो है हिंदी शब्द। अब र में स्वर अ है, तो अ की जगह हमने क्या कर दिया, ओ। अब हो गया घर, चूँकि एक वचन था, ओ हो गया तो घरों, उससे हो गया बहुवचन। उसी तरह लड़का से लड़कों, गधा से गधों। तो इस तरह जो नियम है, नियम के अनुसार वह एक वचन से बहुवचन हो जाता है। अब है कि संस्कृत का आकारांत तथा संस्कृत हिंदी के सभी उकारांत, संस्कृत का आकारांत तथा संस्कृत और हिंदी के सभी ह्रस्व और दीर्घ उकारांत संज्ञाएं को ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। आकारांत केवल संस्कृत के होंगे, लेकिन संस्कृत और हिंदी दोनों सब भाषा के जो है ह्रस्व और दीर्घ उकारांत संज्ञा जो भी होंगे उसके अंत में हम ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लता, यहाँ आकार है तो लता में ओकार जुड़ा, लताओं। साधु, साधु जो है हिंदी और संस्कृत दोनों है, और इसमें जो है ओकार जुड़ा तो साधुओं। उसी तरह वधु, यहाँ भी देखिए दीर्घोकार है, जब वह पुल्लिंग बनता है तो ह्रस्व होकर वधुओं। इसी तरह देखते हैं कि सभी जो ह्रस्वी या दीर्घिकारांत संज्ञा में जो भी है उसमें अगर यूँ जोड़कर उसको लिखा जाए तो वह एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जिस प्रकार देखिए मुनि, तो यूँ जैसे हमने जोड़ा तो हो गया मुनियों, जैसे मुनियों की यज्ञशाला। उसी तरह गली से गलियों, नदी से नदियों। जैसा कि हमने पूर्व में दर्शाया है कि बहुवचन बनाते समय उसका जो दीर्घ मात्रा है, चाहे वो ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, वो ह्रस्व में बदल जाता है। जैसे गली दीर्घ था और बहुवचन बनाते समय उन्होंने उनको ह्रस्व इकार दर्शाया, गलियों। नदी से नदियों, नदियों का प्रवाह। अब एक है कि सदैव बहुवचन रूपी शब्द, अर्थात जो हमेशा एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन के रूप में हमेशा सदैव प्रयोग होता है। कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि होश, चोर को देखते ही उसके होश उड़ गए, ये होश जो है बहुवचन है। उसी तरह दर्शन, अर्थात धन्य है जो आपके दर्शन हो गए, ये वाक्य में प्रयोग है। प्राण, हस्ताक्षर और बाल,
बाल के अलावा है लोग, केस और आंसू। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह कौन कौन से नियम हैं जो एक वचन संज्ञा को बहुवचन में बदलता है। उसके कुछ ऐसे शब्द हैं, उसके अंत में जो स्वर है उसको बदलकर या फिर उसके स्थान पर उसके बाद कुछ जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में उपयोग किए जाते हैं। अब देखेंगे कि जो हमेशा के लिए एक वचन के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन के ही रूप में प्रयोग होते हैं। तो कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा। इसमें हम कुछ शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, वो स्पष्ट होगा। जैसे आकाश, तो आकाश नीला है, आकाश नीला है। पानी, घर में पानी भर गया। वर्षा, वर्षा तेज हो रही है। प्रजा, प्रजा निरीह है। इसमें एक चीज़ और है कि जो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। ये शब्द तो है ही, इसके अलावा जो भी भाववाचक संज्ञा है उनका प्रयोग भी हम व्याकरण में एक वचन के रूप में करते हैं। सुंदरता, मिठास, और अंत में है कि वचन से संबंधित जो कुछ खास बातें हैं, जो विशेष निर्देश है वो है कि प्रत्येक, या उसी को कहें हर एक, या उसी को कहें हर एक शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। अर्थात जैसे हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र रहे, तो यहाँ प्रत्येक अर्थात एक नागरिक को, एक व्यक्ति को, हर एक को। उसी तरह भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। भाववाचक और गुणवाचक, ये दोनों जो संज्ञा होंगे उनका प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं। अगला है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक जैसे सोना, ये सोना क्या है? नापतोल है, द्रव्य है, नापतोल कर सकते हैं, द्रव्यवाचक है। तो उसके पास बहुत सोना है, अर्थात द्रव्य है, तो वहाँ सोना है। ये सोना है जो है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन अगर वहीं अलग अलग प्रकार के द्रव्यों की जो चर्चा हो तब वहाँ बहुवचन हो जाता है। यहाँ केवल एक प्रकार सोने की बात हुई है तो वह एक वचन, लेकिन वहीं एक से अधिक और अलग अलग जब द्रव्य है या पदार्थ हैं, जब उनकी चर्चा होगी तो वह बहुवचन हो जाता है। जैसे देखिए कि वहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, अर्थात लोहा में भी प्रकार होता है, कई प्रकार के लोहे होते हैं, तो प्रकार आने जाने से वह जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। और अंतिम है कि आदर सूचक शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब जैसे किसी को हम कहते हैं कि आप भले इंसान हैं, तो यहाँ है ना कह के हम हैं कहते हैं, और हैं जो है वो दर्शाता है कि
एक वचन को नहीं बल्कि बहुवचन को, एक संख्या नहीं बल्कि एक से अधिक। तो यहाँ आदर जो हम अगर किसी करते हैं तो ये आदर सूचक शब्द भी एक वचन नहीं बल्कि ये बहुवचन है। कह रहा चाहे अर्थ भले ही एक वचन हो लेकिन प्रयोग जो है उनका बहुवचन के रूप में किया जाता है। अब जैसे पिताजी गए, अब गए शब्द जो है पिताजी के लिए है, लेकिन गए जो है ये बहुवचन है। वे लोग गए, वे गए, वह गया, तो वह जो है एक वचन है। राम गया, राम और श्याम गए, तो एक वचन के लिए आता है गए, गया। लेकिन ये जो गए है बहुवचन के लिए है, लेकिन यहाँ पिताजी एक वचन है। तो पिताजी को आदर के साथ ये गए शब्द लगाया गया, इसीलिए जो एक वचन होते हुए भी इन्हें बहुवचन के रूप में हम देखते हैं। जो गए शब्द है वो बहुवचन है, अर्थात जो आदर सूचक शब्द है वो हमेशा बहुवचन के रूप में है। राम सबके प्यारे थे, ये थे शब्द भी बहुवचन है। राम अकेला है, एक वचन है, तो आदर के कारण इन्हें बहुवचन के रूप में देखा गया है। इस प्रकार हमने देखा वचन, वचन के भेद, किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, नियमों, और जो उसके खास गुण हैं। कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं, कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। तो इस तरह हमने वचन से संबंधित बातों को देखा।